नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं चाइना और यूरोपियन यूनियन के बारे में। हाल ही में यूरोपियन यूनियन का फाइनेंशियल डेटा आया है, 2020 का फाइनेंशियल डेटा है। यहां पे पता चला है कि चाइना यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और चाइना ने इस बार टॉपल किया है यूनाइटेड स्टेट्स को। इन जनरल हिस्टोरिकली यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच काफी अच्छे रिलेशन है, उनके ट्रेड रिलेशंस भी काफी अच्छे हैं। यूएस हमेशा ही यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है, लेकिन इस साल कुछ अनयूजुअल चीज हुई है। 2020 में पैंडेमिक का जो ईयर था, जहां पे सबको लग रहा था कि इकोनॉमिक डाउनटर्न है, वहां पे चाइना ने बहुत ज्यादा गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट किए हैं यूरोप को, और यूरोप ने भी बहुत ज्यादा गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट किए हैं चाइना को। तो चलिए इस पर्टिकुलर वीडियो में देखते हैं डेटा, और अंत में बात करेंगे एक ट्रेंड की। क्या ये ट्रेंड एक आउटलायर था इस साल के लिए, यानी कि यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच जो अच्छे ट्रेड रिलेशंस बने हैं, वाज इट एन आउटलायर और इज इट गोइंग टू कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो? अगर होने वाला है तो डेंजर रहेगा फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एंड परहैप्स फॉर इंडिया ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बट उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए खुशखबरी लाया है। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू। चलिए सबसे पहले खबर के बारे में बात करते हैं। क्यों इस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं? हाल ही में यूरोस्टैट रिपोर्ट निकली है, जहां पे यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डेटा निकला है टिल दिसंबर 2020, और आप यहां पे देख सकते हो कि यूरो एरिया इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स हैज अ सरप्लस ऑफ 29.2 बिलियन और यूरोपियन यूनियन का सरप्लस है 30.1 बिलियन। तो सबसे पहले तो व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि यूरो एरिया क्या होता है। यूरो एरिया वो है जिन्होंने यूरो को अपनी करेंसी मानी है, और यूरोपियन यूनियन वो है जिसमें वो देश है जिन्होंने यूरो को अपनी करेंसी नहीं मानी है, बट आर अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ईयू और ये यूरो एरिया के डिफरेंसेस क्या है, कौन से देश यूरोपियन एरिया के भाग है और कौन से स्पेसिफिकली नहीं है पार्ट ऑफ यूरो एरिया, राइट? तो मुझे बताइए ये कमेंट सेक्शन में। चलिए बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, क्या हुआ है हाल ही में। जो 2020 का डेटा निकला है उसमें पता चला है कि यूनाइटेड स्टेट्स, जो हिस्टोरिकली यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हमेशा चलता आ रहा है, उसको अभी टॉपल कर दिया है, और इस बार चाइना ने टॉप स्पॉट ले ली है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, जहां पे सबको लग रहा था कि ट्रेड रिलेशंस तो खराब होने चाहिए, लेकिन बढ़ गए हैं। अगर हम लोग यूरोपियन यूनियन की बात करें, ईयू ने एक्सपोर्ट किया है चाइना को 2.2% मोर कंपेयर टू 2019, और ईयू ने इंपोर्ट भी किया है ज्यादा चाइना से 5.6% इन कंपैरिजन टू 2019। वहीं पे जहां पे चाइना के साथ उनका ट्रेड बढ़ा है, उनका ट्रेड यूनाइटेड स्टेट्स के साथ घट गया है। उनके एक्सपोर्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स को कम है इस साल 8.2% कंपेयर टू लास्ट ईयर, और उनके इंपोर्ट्स तो और भी ज्यादा कम है, 13.2% कम है फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। और यूरोपियन यूनियन का थर्ड बिगेस्ट पार्टनर है यूनाइटेड किंगडम, यूके, जो अभी ईयू के बाहर आ चुका है, ब्रेग्जिट हो चुका है, तो नाउ इट हैज बिकम द थर्ड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर। तो चलिए डेटा के बारे में बात करते हैं और देखते हैं 2019 और 2020 का डेटा कंपेयर करके। अगर हम लोग बात करें जनवरी दिसंबर 2019 एंड जनवरी दिसंबर 2020, आप देख सकते हैं यहां पे ईयू एक्सपोर्ट्स टू चाइना स्पेसिफिकली, मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स इस पे थोड़ा सा गौर करें। जनवरी टू दिसंबर 2019 में 198 बिलियन यूरोस का एक्सपोर्ट किया था यूरोपियन यूनियन ने चाइना को, वो बढ़ गया है इस बार 202 बिलियन यूरोस, अ ग्रोथ ऑफ 2.2%। वहीं पे अगर हम लोग इंपोर्ट्स की बात करें, चाइना से इंपोर्ट्स उनके बहुत ज्यादा थे, पिछले साल भी 363 बिलियन यूरोस थे, इस बार वो बढ़ के 383 बिलियन यूरोस हो गया, अ ग्रोथ ऑफ 5.6%। और अगर देखिए डेफिसिट भी यूरोपियन यूनियन का बढ़ गया है, 164 बिलियन यूरोस था, अभी इट इज 181 बिलियन यूरोस। यानी कि पैंडेमिक के साल में चाइना के साथ यूरोपियन यूनियन का ट्रेड और भी बढ़ चुका है। अब आपको स्ट्रेंज लग रहा होगा कि पैंडेमिक में ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। अगर आप चाइना को देखें, चाइना इज एन आउटलायर। चाइना के अलावा यू कैन जस्ट थिंक ऑफ टर्की विच इज नियर बाय टू यूरोप, जहां पे उनकी पॉजिटिव ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट टू टर्की। उसके अलावा बाकी जो भी कंट्रीज आप देखोगे, यू विल फाइंड इट इन नेगेटिव डोमेन ओनली। इंडिया इज अ मीगर पार्टनर ऑफ यूरोपियन यूनियन। आप देख सकते हो कि इंडिया का भी उनसे एक्सपोर्ट भी कम हुआ है और इंपोर्ट्स भी कम हुआ है, दोनों ही कम हुए विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। बट क्या है स्पेशलिटी चाइना और यूरोपियन यूनियन के, क्यों 2020 में उनका ट्रेड रिलेशंस इतना बढ़ गए? चलिए अगर हम लोग बात करें बट वाई की, वाई दैट ग्रोथ वाज सीन इन चाइना एंड यूरोपियन यूनियन ट्रेड,
परहैप्स इट इज बिकॉज चाइना में यूरोपियन गुड्स की डिमांड है और यूरोप में चाइना के मेडिकल प्रोडक्ट्स की डिमांड है। अगर हम लोग बात करें चाइना ने यूरोपियन यूनियन के गुड्स क्यों मंगाए, क्योंकि चाइना की खुद की इंटरनल डिमांड बहुत ज्यादा है। चाइना की पॉपुलेशन टॉप है वर्ल्ड में, तो उन्होंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा अपनी पब्लिक इन्वेस्टमेंट स्पेंड की है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वहां पे उन लोगों की नीड्स भी काफी ज्यादा है, तो इसीलिए उनको केटर कर रहा है यूरोपियन यूनियन थ्रू देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। और कोविड पैंडेमिक के दौरान यूरोपियन यूनियन ने काफी मात्रा में मेडिकल इक्विपमेंट्स मंगाई है चाइना से, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, पीपीई किट्स और अदर मेडिकल सप्लाईज फ्रॉम चाइना हैव गॉन फ्रॉम चाइना टू यूरोपियन यूनियन। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा ट्रेड इंप्रूव हुआ है यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच। और अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें, देखिए इससे हमें क्या समझ में आता है। मैं चाइना के बारे में तो ज्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि चाइना का नॉर्मली डेटा इज वेरी ओपेक, चाइना अपना डेटा बहुत ज्यादा शेयर नहीं करता, बट इन जनरल अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ ट्रेड डेवलपमेंट, ट्रेड रिवर्सल, क्योंकि कोविड 19 में सब जगह स्लो डाउन चल रहा था, लेकिन कुछ गुड न्यूज आई है यूरोपियन ट्रेड से। अब यूरोपियन ट्रेड से ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। अगर हम लोग दिसंबर 2020 का डेटा देखें फॉर यूरोपियन यूनियन, वो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू फरवरी, यानी कि जो 2020 की शुरुआत में था एक्सपोर्ट्स, वही एक्सपोर्ट्स अंत में भी मिला है। इसका मतलब क्या हुआ कि डाउनटर्न जरूर आया, लेकिन इकोनॉमिक रिकवरी भी शुरू हो चुकी है धीरे धीरे, नॉट जस्ट इन यूरोपियन यूनियन। इससे हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि पूरे विश्व में भी और भारत में भी धीरे से इकोनॉमी शुरू हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। इंपोर्ट्स दो इन यूरोप अभी भी बिलो द प्री पैंडेमिक लेवल ही है टिल दिसंबर 2020। तो इस ट्रेंड से हमें क्या पता चल रहा है, देखिए एक तो यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन की इकोनॉमी रिकवरी मोड पे है, उनके ट्रेड रिलेशंस चाइना के साथ बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब आगे चल के हम लोग क्या अंदेशा लगा सकते हैं, इज इट गोइंग टू कंटिन्यू और वॉज 2020 जस्ट एन आउटलायर ईयर, क्योंकि कोविड 19 में बहुत ज्यादा मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने चाइना से इंपोर्ट किया। वॉज इट जस्ट एन आउटलायर ईयर? द आंसर वुड बी नो, क्योंकि दिसंबर 2020 में यूरोपियन यूनियन और चाइना ने एक इन्वेस्टमेंट डील साइन कर दी है जो 7 साल से पेंडिंग थी। उन्होंने इस डील को फाइनलाइज किया है। ऑल्दो आपको याद रखना है कि इस पर्टिकुलर डील को अभी भी यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन पार्लियामेंट को रैटिफाई करना है, लेकिन इस डील के तहत काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगी यूरोपियन यूनियन को भी, चाइना को भी। एक दूसरे की कंपनीज को जो इन्वेस्ट करेंगी एक दूसरे के मार्केट में ज्यादा मार्केट एक्सेस मिलेगी, यानी कि जो 2020 में हुआ हम लोग अंदेशा लगा सकते हैं कि एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 इट इज गोइंग टू कंटिन्यू, परहैप्स इवन इन 2022 एंड 23 इट इज गोइंग टू कंटिन्यू बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट डील। तो इससे खतरा किस पे हो रहा है? इससे खतरा हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर, उनका ट्रेड जो है यूरोपियन यूनियन का उसके ऊपर सवाल उठ जाता है। साथ ही साथ हम लोग इंडिया के बारे में बात कर सकते हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन की BTIA जो अग्रीमेंट है, इट इज स्टिल पेंडिंग फ्रॉम वेरी मेनी ईयर्स, और अभी जो चाइना के साथ उन्होंने डील फाइनल की है 7 साल के बाद, होपफुली इंडिया के साथ भी वो डील फाइनल करे आगे चल के, क्योंकि अगर चाइना के साथ रिलेशंस बढ़ रहे हैं तो इट इज प्रॉब्लमेटिक बोथ फॉर यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल एज इंडिया गोइंग इनटू फ्यूचर। That is it from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.